एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसे सब लोग सपनों का गांव कहते थे। इस गांव में एक रहस्यमय मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चमत्कारिक शिला है जो किसी की भी मनोकामना पूरी कर सकती है। गांव के लोग अक्सर उस शिला के पास जाते और अपनी मनोकामनाएं मांगते। एक दिन गांव का एक युवा लड़का अर्जुन उस मंदिर की यात्रा करने का निर्णय लेता है। उसे भी कुछ खास पाने की इच्छा थी। वह जानता था कि यात्रा आसान नहीं होगी क्योंकि मंदिर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। अर्जुन अपनी यात्रा शुरू करता है और जंगल में कई चुनौतियों का सामना करता है। उसे जंगली जानवरों, भूल-भुलैया जैसे रास्तों और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सभी चुनौतियों को पार करता है। जब वह मंदिर पहुंचता है तो उसे वहां एक बुजुर्ग साधु मिलते हैं जो उसे शिला के बारे में और भी गहराई से जानकारी देते हैं। साधु उसे बताते हैं कि शिला केवल उन्हीं की मनोकामना पूरी करती है जो सच्चे दिल से मांगते हैं और दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं। अर्जुन ने अपनी मनोकामना मांगने से पहले गहरी सांस ली और अपने दिल की गहराइयों में झांका। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपने गांव के लिए खुशहाली लाने की थी। उसने शिला से अपने गांव के लिए अच्छी फसल और बीमारियों से मुक्ति की कामना की। उसकी प्रार्थना करते ही शिला ने चमकना शुरू कर दिया और एक मधुर आवाज में बोली, तेरी निस्वार्थ भावना और सच्ची कामना ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरी मनोकामना पूरी होगी। जब अर्जुन गांव वापस आया तो उसने देखा कि उसके गांव में हरियाली छा गई थी। फसलें लहलहा रही थीं और लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसके गांव के लोगों ने उसे उसकी बहादुरी और नेक दिली के लिए सम्मानित किया। अर्जुन को इस बात का गर्व हुआ कि उसने अपनी इच्छाओं को निजी लालच से ऊपर रखा और अपने समुदाय की भलाई के लिए कामना की। उसका यह कार्य न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पूरे गांव के लिए आशीर्वाद साबित हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और निस्वार्थता के पथ पर चलकर हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छाई ला सकते हैं।